गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी आप अचीव कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है? तो ये लद्दाख में किया है। ठीक, भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में से एक का निर्माण किया है। न्योमा के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है। एटीसी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी हैं, जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं। वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ। और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम है हरिता कौर देवल। फीडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो ये यान डूडा। पोलैंड के शीर्ष शतरंज ग्रैंडमास्टर यान डूडा ने विश्व कप शतरंज के फाइनल मुकाबले में रूस के सेर्गी कार्याकिन को पराजित करते हुए फीडे विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उसे फिडे रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फिडे का फुल फॉर्म है विश्व शतरंज महासंघ। 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। आर्कडी डोरकोविच ये अध्यक्ष हैं फिडे के। विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 10 अगस्त को मनाया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही यह दिन जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए भी मनाया जाता है। 2021 का थीम है द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर इन्वायरमेंट। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 5 टॉप 5 देख हैं। ठीक है, ये 5 हैं। तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। और 9 अगस्त को विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया गया। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी दिवस ये द्वितीय विश्व युद्ध में हुए परमाणु हमले की याद में बनाया जाता है जापान में। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को। ठीक, स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार कतर की राजधानी दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है, जिसमें सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को टॉप से हटा दिया है। चांगी एयरपोर्ट ने लगातार 8 सालों तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होने का खिताब अपने नाम किया, लेकिन अब वह तीसरे स्थान पर खिसक गया है। टॉप 3 देखें तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान और चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सिंगापुर। जारी करता है स्काई ट्रैक्स, मुख्यालय लंदन यूके में है। मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने? तो ये ईरान के। ठीक, ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी तेहरान, तोमान रियाल और किरान ईरान की करेंसी का नाम है। इब्राहिम राइसी राष्ट्रपति हैं ईरान के और चाबहार बंदरगाह ये ईरान में स्थित है। ठीक है, करुण नदी ईरान की सबसे लंबी नदी है। उर्मिया झील ये ईरान में स्थित है और ईरान की सबसे बड़ी झील भी उर्मिया झील है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? तो ये किरण रिजिजू। 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के न्याय मंत्री MK
आसुरियोन ने की थी। वर्चुअल इवेंट के दौरान किरेन रिजिजू ने भारत सरकार द्वारा सभी के लिए सस्ती और सामान्य न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डाला। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन स्थापना 2001 में हुआ था। 26 अप्रैल 1996 में संघाई 5 ग्रुप के रूप में बना था। कहने का मतलब 26 अप्रैल 1996 में ही एससीओ का संगठन बन चुका था, ठीक है। लेकिन 2001 में इसका पूर्ण रूप से स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। सदस्य देश देखते हैं तो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को चुना है? तो ये नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अभियान में शामिल हुए हैं। आरबीआई ने गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी टीएचडीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये आर के बिश्नोई बने हैं, ठीक है। आर के बिश्नोई ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड इसे पहले टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 12 जुलाई 1988 को स्थापना। मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में है। सीएमडी आर के बिश्नोई नियुक्त हुए हैं। कौन सा मंत्रालय देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय, ठीक। देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। इसका उद्देश्य इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए एक इंटरनेट शासन नीति पर चर्चा करना है। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखा? तो ये अनुराधा रॉय ने। टॉप 5 किताब देखें तो रेनिगेड्स बोर्न इन द यूएसए ये पुस्तक लिखा है बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन ने, ठीक। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन ये किताब अशोक लवासा की है। और ओवर इट ये किताब लिखी है लोलो जोन्स ने। चाइना रूम संजीव सहोता ने लिखा किताब है। और इन एन आइडियल वर्ल्ड कुणाल बासु की किताब है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क भंडार के लिए। कुछ स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्रम होते हैं। मतलब कहने का मतलब लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 3 होते हैं, ठीक है। लोक लेखा में भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। 16 घास स्थल ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 16 घास स्थल। भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून उत्तराखंड में। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक ले गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।